नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है और हर एक प्रैक्टिस सेट में हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे ये क्वेश्चन, ठीक। तो आइए, इससे पहले हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है और जिन लोगों ने पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, देख लीजिए जा करके। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर वहाँ नहीं देख पाते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया, पढ़िएगा। इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं। इलायोप्लास्ट होता है, ये कहाँ संग्रहित होता है? ये संग्रहित होता है वसा में। कहाँ इलायोप्लास्ट होता है? जो वसा में संग्रहित होता है। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। यहाँ पे वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजे के फूलने का कारण क्या होता है? क्या होता बताइएगा। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। इसका ऑप्शन बी लगाइएगा। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अंता शोषण। क्या होता है? अंता शोषण की वजह से लकड़ी क्या करती हैं? फूल जाती है, ठीक है। वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजे फूलने का कारण क्या होता है? अंता शोषण। अंता शोषण की वजह से लकड़ी के दरवाजे जो होते हैं वो फूल जाते हैं। और इसी प्रकार से दूध में अगर किशमिश भिगो दिया जाए तो वो भी फूल जाता है। और पानी में कोई भी चीज़, अगर पानी में मान लिया कोई बीज है, बीज को हमने रख दिया तो वो भी फूल जाता है, ठीक। इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी। जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन क्या होता है? जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन क्या होता है? पहले घटता है फिर बढ़ता है। पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका ऑप्शन सी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया, इसको पढ़िएगा। पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बताइएगा। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाती है? बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इसका ऑप्शन डी लगाइएगा। पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर के कार्यकाल की अवधि क्या होती है? भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनकी कार्यकाल की अवधि क्या होती है? उनके कार्यकाल की अवधि लगाइएगा 3 साल होती है। कितनी? 3 साल होती है। इसका ऑप्शन बी लगाइएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। चबाहार बंदरगाह किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा? ये है जो किसके द्वारा बनाया गया है? ये ईरान, अफगानिस्तान और भारत के द्वारा बनाया गया है। इसका ऑप्शन ए लगाना है, ठीक है। चबाहार बंदरगाह है, ये ईरान, अफगानिस्तान और भारत के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? भारत का 29वां राज्य पूछा जाए तो लगाना है कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना है जो भारत का 29वां राज्य है, ठीक है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? ये आंध्र प्रदेश को काटकर 2 जून 2014 को बनाया गया था। आंध्र प्रदेश को विभाजित करके 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। और तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पहले मुख्यमंत्री पूछे जाएं तो कौन थे? चंद्रशेखर राव थे। कौन थे? चंद्रशेखर राव तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री पहले थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? जीव मिल्खा सिंह पूछा जाए किस खेल से जुड़े हैं? ये जुड़े हैं गोल्फ से। इसका ऑप्शन सी लगाना है, ये गोल्फ से जुड़े हुए हैं। इसका ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों में
किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनी है, यानी किस राज्य का है, किस राज्य में विधानमंडल द्विसदनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है त्रिपुरा, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है बिहार। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बिहार में जो विधानमंडल है वह द्विसदनीय है। ठीक है, बिहार में है जो विधानमंडल द्विसदनीय है। कौन कौन से राज्य हैं जहां विधानमंडल द्विसदनीय है, याद रखिएगा कौन कौन से राज्य हैं। बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे क्या है, इन राज्यों में विधानमंडल जो है वह द्विसदनीय है और शेष राज्यों में विधानमंडल एक सदनीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संघ से देश के संघ के सदस्य हैं। भारतीय संघ से देश के सदस्य हैं, देश के संघ के सदस्य देख कहाँ है, इसका ऑप्शन डी लगाना है। ये कहाँ से लिया गया था, ये कनाडा से, कनाडा इसका ऑप्शन लगाना है, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 93वां संविधान संशोधन पूछा जाए या किससे संबंधित है, इसका ऑप्शन डी लगाना है, शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से है। शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से है, इसका ऑप्शन डी लगाना है। ठीक है, और 93वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 2006 में हुआ था। 93वां संविधान संशोधन 2006 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है भारतीय निर्वाचक आयोग द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाती है। इसका ऑप्शन डी लगाना है, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ था। भारत में सूचना का अधिकार पूछा जाए किस वर्ष पारित हुआ था, ये 2005 लगाना है। 2005 में सूचना का अधिकार पारित हुआ था। और इसमें पूछा जाए, यह कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों या रिकॉर्डों में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या पूछी गई है, तो कितनी है, 8 राज्य हैं। कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका ऑप्शन डी लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा, भारत का निर्वाचन आयोग है। भारत का निर्वाचन आयोग कौन सा है, ये संवैधानिक संस्था। भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य हैं जो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये 2 सदस्य होते हैं जो ये मनोनीत किए जाते हैं। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष किसको नियुक्त किया जाता है, ये भारत के राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है। इसका ऑप्शन ए लगाना है, भारत के राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 331 के तहत। अनुच्छेद 300 नहीं, यहाँ पे अनुच्छेद, इसमें कोई अनुच्छेद नहीं होगा। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा, यहाँ इतना रखिएगा, ऑप्शन इसका ए लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा। कौन राष्ट्रपति होगा, देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 70 के अंतर्गत बोला गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में बोला गया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका लगाना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इन दोनों की उपस्थिति में कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा,
भाखड़ा नंगल बांध की ऊंचाई कितनी है? भाखड़ा नंगल बांध की ऊंचाई अगर पूछी जाए तो इसका लगाना है 226 मीटर। कितनी है? भाखड़ा नंगल बांध की ऊंचाई 226 मीटर है। ठीक है, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बांध है। और इसमें पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध की ऊंचाई अगर पूछी जाए तो 261 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। हीराकुंड बांध की ऊंचाई 261 मीटर होगी और भारत ये सबसे बड़ा होगा। हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे बड़ा है और सबसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या 2011 में सर्वाधिक है? किसमें है? ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, ये सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र की आती है। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। और सबसे कम पूछी जाए किस राज्य की है तो सिक्किम लगाना है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम जनसंख्या पूछी जाए किस राज्य की है तो सिक्किम लगाना है, सिक्किम होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, न्यूनतम वृद्धि काल वाला वायोम कौन सा? न्यूनतम वृद्धि काल वाला वायोम ये हो जाएगा टुंड्रा वायोम। कौन सा का? टुंड्रा वायोम होगा। इसका ऑप्शन डी लगाना है, टुंड्रा वायोम। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा। जेरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है। जेरोफाइटिक वनस्पति है जो अधिकतर कहाँ पाई जाती है? ये घास के मैदान एवं मरुस्थलों में पाई जाती है। घास के मैदान एवं मरुस्थलों में पाई जाती है। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है? कौन सा हो जाएगा? भू संतुलन का उदाहरण पूछा गया है तो हो जाएगा मिसिसिपी मुहाने का संकुचन। मिसिसिपी मुहाने का संकुचन, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा। किस सातवाहन राजा ने स्वयं ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? किसने उपाधि धारण की थी? ये उपाधि धारण की थी गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा। वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ क्या होता है? वैदिक काल में जो बलि शब्द का अर्थ क्या होता था? बलि शब्द का अर्थ होता था प्रजा द्वारा, इसका ऑप्शन डी लगाना है, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट होती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? ये मिलता है अगुंतर निकाय में। किसमें मिलता है? अगुंतर निकाय लगाना है, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अगुंतर निकाय में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? बुलंद दरवाजा पूछा जाए किसके द्वारा बनवाया गया था? बुलंद दरवाजा 1605 में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, 1605 में अकबर के द्वारा बनवाया गया था और ये बनवाया गया था। इसका निर्माण गुजरात विजय की स्मृति में करवाया गया था। इसका निर्माण है जो गुजरात विजय की स्मृति में करवाया गया था। यह भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। बुलंद दरवाजा आगरा से 43 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ की थी? इक्ता प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने की थी, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहे ने किया था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या था? नीरू। नीरू कौन थे? नीरू थे। नीरू दंपत्ति थे। ठीक, और नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई थी? यह सत्यशोधक समाज ने आवाज उठाई थी, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा जाए सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना, ध्यान से सुनिएगा, जो भी हम फैक्ट बताते हैं उनको बहुत ही ध्यान से सुना कीजिए,
और इन्हीं से क्वेश्चनों से रिलेटेड जो भी फैक्ट बताते हैं सभी क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। देखिएगा यहाँ पे पूछा गया सत्यशोधक समाज की स्थापना पूछी जाए कब हुई थी, ये हुई थी 24 सितंबर 1873 को पूना में की गई थी और इसके संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में जोर दिया गया था। किस पर जोर दिया गया था? ये जोर दिया गया था पूर्ण स्वराज पर। पूर्ण स्वराज पर जोर दिया गया था। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में जोर दिया गया था पूर्ण स्वराज पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, पढ़िएगा। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था गांधी जी के अनुयायियों ने किया था। किसने? गांधी जी के अनुयायियों ने किया था। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। गांधी जी के अनुयायियों ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? पूछा गया है क्वेश्चन, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? ये लाला हरदयाल थे। इसका ऑप्शन बी लगाना है, लाला हरदयाल। ठीक है। अगर पूछा जाए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? ये कब बने थे? 1929 में बने थे। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष 1929 में बने थे। ये कब कब अध्यक्ष बने थे? ध्यान से सुनिएगा। ये 1929 में बने थे पहली बार। उसके बाद में ये लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1936 में, तब ये अध्यक्ष बने थे। उसके बाद में 1937 में फैजपुर का अधिवेशन हुआ था, उसमें भी ये अध्यक्ष बने थे। और उसके बाद में फिर 1951 से 52 में दिल्ली का अधिवेशन हुआ था, वहाँ भी ये अध्यक्ष बने थे। और 1954 में कोलकाता का अधिवेशन हुआ था, ये वहाँ भी अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। भारत में मानव विकास सूचकांक HDI समाविष्ट है। किसमें समाविष्ट है? इसका ऑप्शन लगाना है डी। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय, उपरोक्त में सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं इसको। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की LIC की स्थापना पूछा जाए कब हुई थी? यह हुई थी 1956 में। 1956 में लगाइएगा। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। और इसमें पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ है? LIC का मुख्यालय मुंबई में है। LIC का मुख्यालय मुंबई में। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किसी क्षेत्र से अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है? कहाँ से प्राप्त होती है? घरेलू क्षेत्र से प्राप्त होती है। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी? ये कौन थी? ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ये 1951 से 1956 तक रही थी। अगर पूछा जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित थी? ये इसमें पहली बात तो ये कृषि पर जोर दिया गया था। ठीक, ये आधारित पूछा जाए किस पर आधारित थी? ये हैराड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। ये किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन लगाइएगा आर नरकसे से। किससे? आर नरकसे से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? देखिए, हीरा में कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, कोयले में भी होता है, लेकिन बलुआ पत्थर में नहीं होता है। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे डी इसका लगाना है। इसमें बलुआ पत्थर में नहीं होता, इसीलिए इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, पढ़िएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो लगाना है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और यहाँ पे याद रखिएगा, विटामिन बी और सी होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। और विटामिन ए डी के, ठीक, विटामिन ए डी ई के, ठीक, ये सभी क्या होते हैं? ये किसमें घुलनशील होते हैं? ये वसा में घुलनशील होते हैं। बी सी जल में घुलनशील होते हैं और विटामिन ए डी के ये सभी होते हैं वसा में घुलनशील। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन को पढ़िएगा। निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? चाकू से कौन सी धातु काटी जा सकती है? ये सोडियम है, जो ये धातु ये चाकू से काटी जा सकती है। सोडियम को ये कैरोसिन के तेल में रखा जाता है। सोडियम को कैरोसिन के तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व की पहली माइक्रो फैक्ट्री के संदर्भ में कौन कथनों पर विचार कीजिए। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिएगा, इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। देखिए, यह ऑस्ट्रेलिया में आरंभ किया गया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको हम लोग जीएस के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। इतना ही रखते हैं और यहाँ तक 50 क्वेश्चन लगभग में हो चुके हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, ठीक। धन्यवाद दोस्तों। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अगर सॉल्व करना है, देखना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और इस क्लास की ये पीडीएफ चाहते हैं तो ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।